पाकिस्तान की फौज से ज्यादा हमारे नागा बाबा हैं देश में। 22 करोड़ का देश 140 करोड़ वाले को छेड़ देता कही है, बेवकूफ बना के राज कर रहे हैं। काम की हमारी चाची ताई काला तेल हो, हम सर्विस कराते हैं 2 महीने में ट्रैक्टर की, 8 महीने में 4 होली है, 5 लीटर 20-20 लीटर हर घर में हंडी में रखा है। मगर इसका क्या करेगी कि भाजपा का दिखते ही मुंह पे मारूंगी फेंक काला तेल। पे बैठ के हमारे हमीने मन की बात करूंगा भाइयों बहनों। अरे भाइयों बहनों, ठग दिया देश, हम भी आगे ठगाए में। और दूसरी बार इनकी सरकार आना रही थी, 44 जो शहीद हुए ना, उस चक्कर में हमने वोट दे दी कि सच में पाकिस्तान, हाँ सच में पाकिस्तान हमारे दिखे हैं। पर मुझसे का बच्चा ना पकड़ पाए, जेल क्यों नहीं भेजे, फांसी क्यों नहीं दी, हमारा जवान मरा। परंतु हमें नहीं पता था नायक का अमरीशपुरी है, बम निकालेगा, लगाएगा भी ये, निकालेगा भी ये, सब इन्हीं का काम था। गपुची गम गम का खेल खेला, पूरे दिन डांस करती है बंदरियाँ कि वो पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान कांप गया, पाकिस्तान ये कर देगा, बम फाड़ देगा। पाकिस्तान ही ने मान लिए। इतने हमारे यहाँ नागा बाबा जितने पाकिस्तान में फौजी हैं। अरे प्रदेश में, देश में स्मार्ट सिटी है भाई, इतना पानी भर रहा, ये इंजन तक नहीं खरीद पाए बुलेट ट्रेन का। ये डाकू जो बोलते थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन और ये अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कुछ नहीं हो पाया इन पर। इन्होंने कहा था कि अगर मैं गलत पाया तो जनता चौराहे पे बुला के जूते मारना। चौराहा भी है, जनता भी है और जूता भी है। मोदी कहाँ है? आया ही नहीं, मिल ही नहीं रहा। फोन ही नहीं करते। नहीं फोन तो फोन कहाँ करे, नंबर बताता ही नहीं। अरे पहला प्रधानमंत्री है जो 7 साल में मीडिया के सामने नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। मन की बात कर, अरे काम की बात कर, मन की सुनो, तेरे मन की हम कुछ, तेरा मन कुतुब मीनार है, तेरे मन की बात सुना। अरे जनता के मन की बात कर, जनता के काम की बात कर। सारा वापस कराएगा, सारा कानून को पाड़ेगा, जड़ाएगा, साइन करवाएगा एमएसपी पे। एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, लिख के दे दो भैया। ये पे फंड आ रहा चीन से, देश में चल रहा लॉकडाउन, जहाज बंद, ट्रेन बंद। क्यों? मोदी का मामा थल्ले पे साइकिल पर टांग के धन ला रहा था, शर्म ही नहीं आती, कुछ बोल देंगे, सब खुल लिया काम। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव है। किसान कितना एक्टिव है 2022 चुनाव को लेकर? पार्टी भी एक्टिव है, किसान भी एक्टिव है, इंतजार कर रहा कद 22 आवे और कद बटन दबावें, कद किसान की सरकार लावें, मजदूर की सरकार लावें, इस देश की सरकार किसान मजदूर की लेकर आवें। इंतजार में हम तो एक दिन गिन रहे हैं रोज, कद कम हो रहा, हम भी इंतजार कर रहे हैं उसका 22 का। योगी जी दावा कर रहे हैं 350 प्लस लाने के। योगी जी का तो बात खुल गई। योगी जी की पार्टी या उनका जो बॉस है मोदी, झूठा नेता निकला, कोई विकास नहीं करा। एक वादा बता दो, पूरे 7 साल में बुलेट ट्रेन कहाँ, इंजन भी ना खरीद पाए। बुलेट ट्रेन तो जब बनेगी इनकी। किसान क्या कर रहे हैं दुगनी, 1 जनवरी को जाऊंगा लेकर SDM के थाने में गेहूँ देखता हूँ बिकता दुगनी एक ना होती है। अगर मोदी सच्चा है और सरकार दोबारा आ रही है तो 1 जनवरी को गेहूँ को 3900 रुपये में बिकवा दे, होगी दुगनी आए। किसान की और डीजल आधा रेट कर दे, होगी दुगनी राय। खाद का कट्टा 1200 का 600 का दे दे, होगी दुगनी। वो चेक कर लेंगे भाई, 1 जनवरी का वेट कर रहे हैं। ऐसे 2 गुना पैसे मूल्य बढ़ाने की बात की गई थी, 5 रुपये बढ़ाए तो है उन्होंने। देखिए 5 रुपये बढ़ाने का भी खेल कर दूं क्लियर, वो किसान से जुड़े लोगों को नहीं पता, अन्य को। 5 रुपये जो केंद्र सरकार का रेट है उसमें बढ़ाया है, किसान का नहीं बढ़ाया है। वो 290 का 95 करा है। अभी तो राज्य सरकार बताएगी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा। अब आ जाओ 5 रुपये पे, 5 रुपये कुंटल, क्यों भाई किलो पे कितना बढ़ा, 5 पैसे। हर चीज़ तो किलो बेचेंगे देश में, गन्ना हमारा गन्ना लेंगे कुंटल पे। और 5 साल बाद याद आई है, 5 साल बाद पैसे बढ़ रहे हैं। डीजल पे हर रोज बढ़ाते हो चोरो, खाद पे हर 6 महीने बढ़ाते हो, और किसान का 5 साल में याद आई है, वोट लेनी है। भाजपा के नेता कहते हैं गाड़ियां ज्यादा हैं इसलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। देखो भाजपा के नेता तो पता नहीं कुछ भी कह सकते हैं। गाड़ियां ज़्यादा हैं, क्यों? गाड़ी कहीं से अमेरिका और पाकिस्तान में पलटवा दी जहाज से, अभी नहीं आ गई। अरे CNG बढ़ी है, CNG 7 सालों में रिकॉर्ड उठा लो। उल्टा खपत घटी है डीजल पेट्रोल की इस देश में, CNG कब पे बढ़ावा है देश में, CNG आ रही है। ये तो झूठ बोलना है इनको, कितना ही बुलवा लो। लोग अब भी कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, 500 हो जाए, 1000 हो जाए, देश हित में सब आएगा तो मोदी। लोग तो अभी भी ये सोच रहे हैं बैल भी दूध दे देगा। जो अंधभक्त है वे भी उम्मीद लगाए इनकी माई कोई बैल भी दूध दे सके। परंतु पता चल गया, हमारी दादी कहती थी बचपन में कि बेटा दाढ़ी वाला आएगा उठा कर ले जाएगा। हम समझते हैं झूठ बोल रही है, अब लगा पता सच में आ गया दाढ़ी वाला और उठा कर ले गया और बर्बाद कर दिया और बेच दिया। दाढ़ी वाला मोदी। करनाल में क्या-क्या घटना हुई और क्या रिजल्ट निकल के आया आपकी कल की मीटिंग का, जरा बताइए। करनाल में घटना हुई, एक SDM सरकारी अधिकारी ये कह रहा है किसान का सर फूटा मिलना चाहिए। कितने बड़ी गुंडई है।
तालिबान का गुंडा भी नहीं आएगा ऐसे, वो भी जब झगड़ा करेगा जब सामने से कोई करेगा। किसान पर लाठी चलाई, सर फोड़ा, एक शहीद हो गया। इन्होंने किसान की सारी बात माननी पड़ी, इनके नाक में आ गई नकेल। अब सब शर्तें मान ली, 25 लाख मुआवजा देंगे, 2 नौकरी देंगे, 1 महीने तक एसडीएम साहब आराम करेंगे, टीवी देखेंगे और रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा। जांच अगर अच्छा इंसान हुआ तो एसडीएम साहब जेल चले जाएंगे, आरएसएस का ना निकला तो। अभी से अगर ये माहौल है तो कहा जाता है कि अगर बाद में अगर कोई कानून में दिक्कत हो तो एसडीएम से बात कर सकते हैं। तो आपको तो 5 दिन लग गए, लाखों किसान तब जाके मनवा पाए। हाँ, तो क्या पहला कानून लाए देश में कि कोर्ट नहीं जाओगे, तुम्हारा फैसला एसडीएम करेगा। अरे एसडीएम फटे पजामे में किसान को तो नु क्या, कल आइए कोर्ट वालों के साथ बैठो, क्यों कोर्ट वाला माल लाया होगा। लोग कहते थे, एक कवि ने कहा था एक बार, उसकी बीवी ने कि तू थाने जा रहा है, थानेदार बुला रहा, थाने मत जा, कुएं में गिर जा, वहाँ से तुझे बगैर सुपारी से निकाल लेंगे 10-5 आदमी से। थाने जा रहा, घर में तो 100 रुपये भी ना है। वो हाल है एसडीएम का, तो पैसे जिससे लेगा उसका काम आप करेगा। ये भी कहा जा रहा है राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के जो नारे लगा रहे हैं, तो 22 के अंदर फिर से 2013 वाला कुछ माहौल तो नहीं होने वाला? क्यों हो जाएगा, सब सतर्क हैं। अभी मुजफ्फरनगर में हुआ कल, 2 हिंदू के लड़के बंद हैं, गाय का मांस फेंक रहे मंदिर में। वे ही हैं एजेंट, दंगा कराने वाले। अब दंगा पंगा नहीं होता, एक बार लुट गया, 2 बार लुट गया, आदमी को समझ आ जा कि ये तो लुटेरा, इसके छल में नहीं आएंगे। अब दंगा पंगा नहीं होना। योगी जी कह रहे हैं 2013 जिसको चाहिए वो पुरानी सरकार के साथ रहेगा, नहीं तो सब खुश हैं। देखिए 2013 पता चल गया है किसका राज। हिंदू और मुस्लिम गले मिले, भाईचारे का देश है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है अल्लाह अकबर में? अरे अल्लाह भी हमारा, रामचंद्र जी भी हमारा, हर हर महादेव भी तो हमारा। उसने ये भी तो कहा अल्लाह अकबर, तो ये भी तो नारा लगा हर हर महादेव। उसे भूल गए क्या? उसको काट देते हैं बाद वाली बात को, अगली वाली पकड़ लें, उसे नहीं कहेंगे। नारा पूरा बताओ ना क्या लगाया। अगर अल्लाह अकबर मन से लगा तो हर हर महादेव भी तो लगा, और ऐसा भी लगता है हर हर महादेव तो नीचे से लगता अल्लाह अकबर। क्या दिक्कत है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को सीएम योगी जी ने नंबर 1 बना दिया। पोस्टर में बना तो दिया, सारा पैसा लगा दिया, सारा पोस्टर में पैसा लगा के लिख दिया। बंगाल वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, यूपी उत्तर प्रदेश, यहाँ बताओ मैं बंगाल उत्तर प्रदेश। इनका समझ में नहीं आ रहा, करें क्या? सारा पैसा लूटपाट का जो लुट्टी है, रेल बेच के, तेल बेच के, खेल बेच के, मैदान बेच के, सब बोर्डो भी तो लगा रहे हैं एडवर्टाइज में। कुछ इनके वे खा जा रहे हैं दोस्त टीवी वाले, जो वे पूरे दिन डांस करती हैं बंदरियाए कि वो पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान काँप गया, पाकिस्तान ये कर देगा, बम फाड़ देगा। पाकिस्तान ही ने मान लिए। इतने हमारे यहाँ नागा बाबा जितने पाकिस्तान में फौजी हैं, उस बेचारे की क्या औकात है यार? पाकिस्तान हम पर हमला कर देगा। पाकिस्तान की फौज से ज़्यादा हमारे नागा बाबा देश में। 22 करोड़ का देश, 140 करोड़ वाले को छेड़ देता कही है, बेवकूफ़ बना के राज कर रहे हैं। कह तो रहे हैं, बोले मीडिया और मोदी जी की वजह से आज पूरी दुनिया में जाना जाता है भारत। हाँ, पूरी दुनिया में कहाँ जाएगा तो जाएगा, वहाँ जाके देख लो क्या रहा, वहाँ का अखबार क्या कह रहा, वहाँ का टीवी क्या कह रहा, नेशनल चैनल देख लो उसको कितनी गाली मिल रही है। ये इन्हीं के घर में तो नंबर 1 है। मैं अपने कुत्ते का नाम धर दूँ कि रेस में सबसे दुनिया का वर्ल्ड है, भागना कभी जाना ना हो, कौन रोक रहा? ये ऐसे ये कह रहे नंबर 1। अब बता देगी जनता। गांव अगर नंबर 1 है इनकी पार्टी का नेता, गांव में क्यों जा रहा? कोई जन्मदिन में कार्ड दे दे ना एमएलए को तो नू झूठ बोल दे मैं यहाँ हूँ नहीं, लखनऊ हूँ। क्यों? पता चला जूतों से मारेगी जनता। ये जन्मदिन में नहीं जा पा रहे, केक खाना है, वोट मांगने कौन जाएगा? नहीं, जेपी नड्डा पहुंचे लखनऊ और बूथ कैंपेन करेंगे। अरे जेपी नड्डा पहुंचा, फोर्स लगा कर लखनऊ, चमचमत्ती सड़कों पर, पता चला 5000 पुलिसियाँ, 5000 वहाँ। अब ये गाँव में तक पुलिस ले जाएंगे, वोट मांगने जाएंगे कौन सा? चुनाव में तो सब बिजी हो जाए। कह रहे हैं 19 तारीख से शुरुआत करेगी भाजपा, अपना काम गिनाएगी, गाँव हो जाएगी। 7 महीने पहले भी कह रहे 700 पंचायत करेंगे, आज तक न करिए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग हैंगे गंगे घुसे हैं। गांव की हमारी चाची ताई काला तेल हो, हम सर्विस कराते हैं 2 महीने में ट्रैक्टर की, 8 महीने में 4 होली है, 5 लीटर है, 20-20 लीटर हर घर में हंडी में रखा है। मगर इसका क्या करेगी कि भाजपा का दिखते ही मुंह पे मारूंगी फेंक काला तेल। इनका वो हाल है गाँव में यार। ये हम टीवी पे बैठ के कुछ बोलते रहो, गांव में जाकर देखा है। संजीव बालियान भी कह रहे थे कि हम अपनी पे आ गए तो फिर हम भी बता देंगे, तो कैसे? देखिए संजीव बालियान की गलती ना, वो ढोरों का डॉक्टर है। वो भैंसों को दवाई देता था पहले, इत्तेफाक से मिलेगा उसको पर्चा। मोदी लहर थी, हम भी मोदी के साथ थे, वोट हमने भी दी। उस लहर में कुत्ते को पर्चा मिला, वो भी एमपी बना। तो बेचारे बालियान तो डॉक्टर है भैंस का, अब 24 में अपना काम छोड़ के फिर दुकान खोल लेगा। अब भैंस का डॉक्टर क्या अकल की बात करेगा तुम बताओ? जब उसका दवाई भैंस की आवे है, आदमी का पता ही ना कैसी दवाई लेगा, तो उस बेचारे का जिक्र क्या है? तो प्रत्याशी है, हार जाएगा, घर बैठ जाएगा। जिनके लिए कह रहा ना, वो तो इस किसान का मसीहा है, मसीहा। मुजफ्फरनगर उनके नाम से जाना जाता है।
किसान की राजधानी है वो राजधानी, जिनके लिए कह रहा उनके दरवाजे पे माथा टेकने हमने देखा कई बार, आशीर्वाद लेने कि मैं दिल्ली से टिकट मिलते ही यूट्यूब पर पड़ा ढूंढ लो, तुम हिलाता हुआ वहीं पहुंचा था घर, कि मैं दिल्ली से अपने घर नहीं गया, तुम हिलाता, बाबा जी के दरबार में आया हूँ आशीर्वाद लेने, वो वाली आने बेचारा। अब क्या कह रहा, इस देश में विलंबना का देश है, यहाँ घोड़ी का तन्नाल ठुकरी मेंढक ने पैर ठाया, एक हथौड़ी लगी मर गई। कल जो फोटो वायरल हुई राकेश टिकैत के पानी में यहाँ बैठे हुए थे, तो मीडिया ने कहा इन्हें मालूम है कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, ये भी फोटो जीदी हो रहे हैं। देखिए वो टीवी तो उनकी घर की दुकान है, वो नमूना था स्मार्ट सिटी का, सारे प्रदेश में देश में स्मार्ट सिटी है भाई, इतना पानी भर रहा, ये इंजन तक नहीं खरीद पाए बुलेट ट्रेन का, ये डाकू जो बोलते थे हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बुलेट ट्रेन और ये अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कुछ नहीं हो पाया इन पर। तो कल स्मार्ट सिटी दिखाई थी क्या राकेश टिकैत ने? ये बेशर्मी, हाँ स्मार्ट सिटी दिखाई थी, बोले हाल गाँवों में और शहरों में सब कुछ बेच दिया, ढोंग लीला की दुकान बंद हो चुकी, अब इन्हें नूं लग रहा है, फंस गए, जनता जूते मारने को तैयार। अच्छा मोदी जी ने कहा था कि अगर मैं गलत पाया तो जनता चौराहे पे बुला कर जूते मारना, चौराहा भी है, जनता भी है और जूता भी है। मोदी कहाँ है, आया ही नहीं, अब मिल ही नहीं रहा, फोन ही नहीं करते। नहीं फोन कहाँ करा, नंबर बताता ही नहीं। अरे पहला प्रधानमंत्री है जो 7 साल में मीडिया के सामने नहीं आया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, मन की बात कर, अरे काम की बात कर, मन की सुनो, तेरे मन की हम कुछ सुनो, तेरा मन कुतुब मीनार है, तेरे मन की बात सुना, अरे अब जनता के मन की बात कर, जनता के काम की बात कर, टीवी पे बैठ कर हम ही ने मन की बात करूंगा भाइयों बहनों। अरे भाइयों बहनों ठग दिया देश, हम भी आगे ठगाए मैं। और दूसरी बार इनकी सरकार आना रही थी, 44 जो शहीद हुए ना, उस चक्कर में हमने वोट दे दी कि सच में पाकिस्तान, हाँ सच में पाकिस्तान हमारे दिखे हैं, पर मुझसे का बच्चा ना पकड़ पाए, जेल क्यों नहीं भेजे, फांसी क्यों नहीं दी, हमारा जवान मरा, परंतु हमें नहीं पता था नायक का अमरीशपुरी है, बम निकालेगा, लगाएगा भी ये, निकालेगा भी ये, सब इन्हीं का काम था। गपुची गम गम का खेल खेला, देश के साथ गद्दारी करी इन्होंने। आखिरी सवाल सर, 2022 में किसानों का क्या रोल रहने वाला है? 2022 में किसान, देखिए इस देश में कोरोना बढ़ा आया, मोदी बीमार वायरस की डोज देंगे 2022 में किसान, छोटे वाले को 22 में देंगे, बड़े वाले को 24 में देंगे, क्योंकि कोरोना से तो झेल पड़ेंगे, कोरोना से तो 2-4 बीमार होंगे, 10-5 होंगे, पूरे देश में को लकवा मार गया इस मोदी की वजह से। बड़ा वायरस इस देश में मोदी है, कोरोना नहीं, कोरोना से तो जेल बगे, इस पे तो दवाई बनी, इन पे तो दवाई बनी 1 साल में, किसान ने तो 28 जनवरी को दवाई बना दी थी कि इन्हें डोज देंगे, डोज देंगे, वही भैंस से को जब नाड़ देते हैं ना, नाक पकड़ के गिरा के देते हैं, तो हम इंजेक्शन थोड़ा है डॉक्टर नहीं लगाएंगे, हम इन्हें मुंह से दवाई देंगे, नाड़ की तरह गिरा के फिट करेंगे। चुनाव से पहले एक बार और वार्ता होती है आप में और सरकार में, आप अगर मना लेती है सरकार तो फिर क्या रुझान है? अच्छा अगर आपके साथ 7 साल तक कोई शोषण करे, सारा लूट ले, खेत बेच दे, घेर बेच दे, घर बेच दे, और आपसे बात करेगा, मान जाओगे क्या? यही सवाल का सवाल जवाब है। पहले भी कोरोना था, बिहार में जिता दिया, कोई नहीं, वो उसका चल गया, उस दाढ़ी वाले का जो बी टीम है, जो बी टीम है वहाँ उसकी कलकत्ता की, हाँ वो भाजपा है, वो भी उनने थोड़ा सा नुकसान कर दिया। अब कभी भी समझ गए, ये समझ गए टीवी पे बैठ के 4 दाढ़ी वाले, 4 तिलकधारी तो आपस में गाली दें, कार्रवाई कोई से पे नहीं। यहाँ पे भी तो आ रहे हैं वो हाँ पता चला, उसका सबको पता, हम सब पूरे क्षेत्र में टच में गाँवों में सब पता नहीं, मोदी का छोटा भैया लग रहा, उसका काली है, उसका सफ़ेद है, दोनों सगे भैया का ही काम कर रहे हैं, वो बी टीम है मोदी की। देखिए इनको शर्म नहीं आती, जब इस देश में युद्ध हुए, मुगलों के खिलाफ हुए, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए, या पाकिस्तान से युद्ध हुआ या चीन से हुआ, तो हमारे सरदार का अगर बच्चा शहीद होता है तो शहीद हुआ। वो हक मांगने दिल्ली तक क्या आ गया, क्या नहीं बोला इन्होंने। 22 फुट की सड़कें, इनके पिताजी की सड़क थी, खोद दी, इन पर मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? सरकारी संपत्ति को क्षति किसने पूछा? सरकार ने। अरे वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा लिख दो, क्यों खुदवाई सड़क? बम लेकर आ रहा था किसान, अपनी बात कहने आ रहा था, सुन लेते, बल प्रयोग ना करते, माननी थी मानते, ना मानती वो धरना करते, तुम अपनी बात रखते, परंतु ये अत्याचार नहीं था। पेच कहाँ फंस रहा है, क्यों नहीं अब भी नहीं मान रहे? काफी लंबे पेच फंस रहा मालिक और नौकर में। अच्छा, अगर वापस ले तो टोकन वापस करना पड़ा, वो खर्च कर लिया इन्होंने पैसे, जिससे पैसे लिए कानून बनाने के। अगर वापस नहीं लेते, किसान जूते मारने को तैयार खड़ा, बीच में फंस गए, ना उल्टा ले सकते ना सुद्धा कर सकते। अब तो भगवान भरोसे है क्या होगा इनका। 2024 तक ऐसे ही मामला चलता रहेगा, मतलब आप भी डटे रहेंगे? इससे भी टाइट। जब ये किसान, जब ये सुनो, सांप से तो भगता नहीं किसान, सांप भरे में नाचता रहे और वो अपना पानी का नाका करता रहे, वो भक्के घर तो नहीं आया।
इनका उस वाला काम है, इन्होंने फर्जी मीटिंग करी, 3-4 है, लाइव कर दो ना देश को मीटिंग, किसान भी सुन ले, तुम भी सुन लो। इनका उस वाला काम था कि हमने 10 सांप छोड़ दिए किसी घर में, अब जी एक आधा हम उल्टा ले लें, 9 रख लो। देखो सारा वापस कराएगा, सारा कानून को पाड़ेगा, जड़ाएगा, साइन करवाएगा एमएसपी पे। एमएसपी था, एमएसपी रहेगा, लिख के दे दो भैया। लिख के देने में क्या क्या शर्म है, कागज पे लिखवा के लाएगा। और किसान इतना डर गया इनसे, इतना चोरों का इनका भय है कि वकील के भी जाएगा, नोटरी करवाना है कि नोटरी कर दे, कभी साइन करके ना हट जा हमारे ना। राज्य को तो पूजा करनी है, तो ठोक होनी थी किसान को आती है। पहले सांप ठोकता है, फिर बैल ठोकता है, फिर भैंसा ठोकता है, फिर खेत को ठोकता है। ठोक आनी थी किसान को आती है। महाराज जी कससे ठोक आनी थी जान गए भाई, महाराज जी तो पूजा करना जानते हैं। घंटा बजाओ 4 बजे उठ के, अगर नहीं तुम्हारी बात सुन रही है भाजपा, आ जाओ, पूजा पाठ का मंदिर भी बनवाएंगे कि यही सुबह पूजा करना, 1 घंटा बजाना, फिर किसान के धरने बैठना और किसानों से आह्वान करना कि भाई मुझे सीएम बना दो, तीनों कानून मैं पाड़ूंगा यूपी में। सच बात पाओ ना। और राजनीतिक पार्टियों को तो मना करती है कि मंच पर जगह देने के लिए, लेकिन सीएम योगी को जगह देने की बात कर रहे हैं आप। पार्टी छोड़ के किसान बन गए, इस्तीफा दे के, ऐसे थोड़ी। मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुख्यमंत्री बढ़िया आदमी होगा, किसी बना देंगे। अरे तुम कानून वापसी करा दो, तुम किसान की बात कहियो, सरकार बनाइयो, थारी वोट दे देंगे हम तो। किसान तो ऐसा ही है, इनको ना दे दी चोरों को, परंतु इन्हें नहीं देंगे। किसान इनको, इनके बकावे में नहीं आएगा। खुल गया कि किसान के ना है तो उनके बम्बई वाला और पैतरा बचा है क्या? इनका ना सब फेल हो लिया, खालिस्तानी फेल, बांग्लादेशी फेल, चीनी फेल। एक बार ये नू कहे टीवी पे फंड आ रहा चीन से, देश में चल रहा लॉकडाउन, जहाज बंद, ट्रेन बंद, क्यों? मोदी का मामा थल्ले पे साइकिल पे टांग के धन ला रहा था, शर्म ही नहीं आती, कुछ बोल देंगे, सब खुल लिया काम। आपके तरकश में कोई तीर बचा है? आखिरी सवाल ये, धरना डरना धरना